नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आंवले की एकादशी जिसे कि आंवला एकादशी भी व्रत कहते हैं, उसकी पूजा की विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा से जुड़ी सारी जानकारी, इसका महत्व क्या है, वो आप सबके लिए लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिएगा, बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आपके पास तक नोटिफिकेशन आते रहें। और वीडियो को सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आंवले की एकादशी जो कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवले की एकादशी व्रत कहा जाता है। इस साल 2021 में ये एकादशी 25 मार्च 2021 गुरुवार को है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजन करने से भक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ व्रत करने वाले को मोक्ष की भी प्राप्त होती है। तो आंवले की एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करने का विशेष महत्व है कि शुभ मुहूर्त पर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें। तो अभी मैं आपको बता दें कि ये एकादशी किस दिन है और इस दिन किसकी पूजा की जाती है और इस पर आंवले के पूजन का भी विशेष महत्व है। तो अभी चलिए मैं आपके लिए पूजा विधि बताती हूँ कि पूजा विधि कैसे करनी है। तो आंवले की एकादशी के एक दिन पहले ही आपको यानी दशमी के दिन आपको व्रत करने वाले जो भी व्रत कर रहे हैं उन्हें भगवान विष्णु का ध्यान करके सोना है। रात्रि के समय जब भी आप अब बिस्तर ग्रहण करते हैं तो उस टाइम पर आपको भगवान विष्णु का स्मरण करना है। उसके बाद एकादशी के दिन मतलब दूसरे दिन जिस दिन आप व्रत रखने वाले हैं उस दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा एवं जल लेकर भगवान का संकल्प करना है। फिर उसके बाद संकल्प के दौरान व्रत करने वाले को कहना है, मतलब कहना चाहिए उसको मन में कि भगवान विष्णु मैं आपकी प्रसन्नता एवं मोक्ष की प्राप्ति की कामना से आपका व्रत रख रहा हूँ। हे श्री हरि, जो भी मेरी पूजन में गलतियाँ हों मुझे क्षमा करिए और आपको इस तरह से और मुझे अपनी शरण में ग्रहण करिए, शरण में लीजिए। इस तरह से आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है। इसके बाद मंत्रों से भगवान विष्णु का पूजन करना है। अब भगवान विष्णु एवं आंवले की वृक्ष की पूजा करनी है। तो आपको जैसे आप पूजन करते हैं वैसे आपको पूजन करनी है। इसमें आंवले के वृक्ष की पूजन का विशेष महत्व है। तो आंवले के आसपास की जो भी भूमि है उसे पहले आपको साफ कर लेना है। उसके बाद पेड़ की जड़ में वेदी बनाकर कलश को स्थापित करना है। कलश आप पीतल का, तावे का, नहीं है तो आप मिट्टी का और या फिर आप नॉर्मल कलश भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आपको देवताओं, तीर्थों एवं सभी को आमंत्रित करना है, क्योंकि जो आप कभी भी कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी पूजन करते हैं तो उसके पहले आप सभी देवताओं को, सभी जो भी आपके तीर्थ हैं, स्थान हैं एवं आपसे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको आप आमंत्रित करते हैं और सबसे प्रार्थना करते हैं कि मैं जो भी पूजन करने जा रहा हूँ वो पूजन सफल रहे, उसमें कोई भी गलतियाँ ना हो। अगर गलतियाँ मैं कुछ करता हूँ तो उसे आप क्षमा दीजिएगा। फिर उसके बाद आपको कलश का पूजन करके, कलश का पहले पूजन करना है, उसके बाद उस पर वस्त्र चढ़ाने हैं। अंत में विष्णु के छठे अवतार जो कि परशुराम जी हैं, तो उसके बाद उनके छठे अवतार जो परशुराम हैं उनका पूजन करना है। उनका पूजन आपको विधि विधान से करना है और उसके बाद आपको हवन भी करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से करना है। जैसे आप कोई भी नॉर्मल पूजा करते हैं तो उसमें आपको पहले चंदन, रौली, कुमकुम ये सारी चीज़ें चढ़ाना है। उसके बाद आप हवन करते, पूरे धूप दीप चढ़ाते हैं, हवन करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही करनी जैसे नॉर्मल आप करते हैं। इस दिन रात्रि के समय आपको, अगर आप हो सके तो आप रात्रि के समय ना सोकर भगवान के लिए भगवत कथा या भजन करें या फिर सारे लोग मिलकर प्रभु का स्मरण करें तो ज़्यादा फलदायी माना जाता है। वैसे आप
ये किसी भी व्रत में आप रात्रि के समय अगर जागरण करते हैं, उसके बाद आपको दान देना भी शुभ माना जाता है। इस दिन आप जो भी आपने चढ़ाया है वो सारी चीज़ें आपको पंडित को दान देना है, या फिर आप किसी भी ब्राह्मण को भी दान में दे सकते हैं। तो दान में आप जो सामान चढ़ाए हैं उसके अलावा भी और अन्य भी आप दान में दे सकते हैं, क्योंकि दान देने से आपका जो भी घर में सामान होता है वो और बढ़ता है, बरकत होती है। फिर उसके बाद आपको दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराना है। जैसे आपका व्रत पूर्ण हुआ एकादशी के दिन, तो दूसरे दिन आपको द्वादशी ही पड़ेगा, तो उस दिन आपको भगवान को ब्राह्मणों को भोजन कराना है। और भोजन में आप अच्छी चीज़ें पकवान बना सकते हैं। वो आप किसी भी व्रत में आप दूसरे दिन भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को, तो बड़ा ही फलदायी माना जाता है। उसके बाद उन्हें दक्षिणा देना है। दक्षिणा में आप जितना आपके पास है, आप जितनी आपके अंदर श्रद्धा है, आप उतना दक्षिणा में दे सकते हैं। साथ ही परशुराम की जो मूर्ति है, इसमें परशुराम की आपकी मूर्ति रखनी है उसे, और कलश जो आपने स्थापित किया था, जो मैंने अभी बताया था आंवले के वृक्ष के पास, तो कलश स्थापित करना है। तो वो दोनों आपको क्या करना है, ब्राह्मण को, या फिर आप जो अगर आपने पंडित बुलाया पूजा के लिए तो आप उसे भी दान में दे सकते हैं। इस तरह से आपको पूजन करना है। पूजन के बारे में मैंने आधी से ज़्यादा चीज़ें बता दी है कि मैंने आपको पूजन कैसे करना है। इसके बाद व्रत का पारण आप करना है। जैसे आपका पूजन कंप्लीट हो पूरा होगा, आपको द्वादशी के दिन आपने सारी चीज़ें को दान दे दिया और ब्राह्मण को खिला दिया। इसके बाद आपको व्रत का पारण कर अन्न एवं जल को ग्रहण करना है। तो द्वादशी के दिन आपको ये काम करना है। तो 25 मार्च को आपकी क्या है, एकादशी है, और 26 को आपको करना है ये चीज़ें। तो अभी मैं पारण का समय बता देती हूँ कि पारण का समय क्या है और किस दिन आपको पारण करना है। जैसे कि मैंने बताया कि एकादशी आपकी 25 तारीख को है, गुरुवार के दिन पड़ रही है। इसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। तो आपको फिर द्वादशी के दिन मतलब 26 मार्च को आपको पारण करना है। तो पहले आपको जो भी चीज़ चढ़ाए, अगर हवन किया है आपने, तो ये सारी चीज़ें आपको जल में अर्पित कर देना है एकादशी के दूसरे दिन ही। फिर उसके बाद आपको पारण करना है और ब्राह्मणों को भोजन कराइए, और उसके साथ साथ आप सारी चीज़ें आप ब्राह्मण को दे भी सकते हैं, दक्षिणा दीजिए, और जो सारे सामान चढ़ाया है वो सब दीजिए। उसके अलावा आपने और भी चीज़ें आप दान देंगे, तो दान देने से आपका घर में बरकत बढ़ती है। इसके बाद आपको पारण का मैं समय बता रही हूँ। तो पारण का समय 26 मार्च को है, जो कि शुक्रवार जिस दिन पड़ेगा। तो उस दिन आपको 6:18 से मतलब 6:18 से 8:46 तक है इसकी अवधि पारण के समय की। ये 2 घंटे का समय है, 2 घंटे 27 मिनट के बीच का समय है। इस टाइम पे आपको पारण करना है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आंवले की एकादशी क्या है, ये किस दिन आपको रखनी है। 2021 में किस दिन पड़ रही है, इसमें कौन से भगवान की पूजन किया जाता है, पूजन कैसे करना है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। उसके साथ साथ आपको पारण का शुभ मुहूर्त भी बताया, और इस दिन किसका पूजन करना चाहिए, आंवले का क्यों महत्व है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। और इस तरह से आपको भगवान का, विष्णु का पूजन करना है। तो इस तरह से मैंने आपको आज एकादशी, आंवले की एकादशी की सारी जानकारी दे दी है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। उसके साथ साथ ये वीडियो सबके साथ शेयर करिएगा, वीडियो सबके लिए, सब ये सारी जानकारी सबके पास तक पहुंच सके। उसके अलावा ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं मेंशन कर दूंगी अपने चैनल का नाम, तो आप देख लीजिएगा। उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये रही आप इससे जुड़ी सारी जानकारी। इसके अलावा और बहुत सारे वीडियोस हैं जो पूजा से जुड़े हुए हैं, कुछ ट्रैवलिंग से जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए भी आप मेरे सारे वीडियोस पर जाकर, चैनल पर जाके अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें लाइक कर सकते हैं, सबके साथ
शेयर भी कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा आज की जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या फिर मुझे कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं कि मैं अपने जो भी वीडियोस बनाती हूँ उनमें कुछ भी परिवर्तन करूँ, तो उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर कमेंट करके वीडियोस पर बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।